न तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणवतीन कलौ समर्पयितुमुन्नतजरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिपुरसुन्दरदुति कदम्ब सन्देपिता सदा हृदय कण्ठेषु स्फुरतु वै सचिनन्दनम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण सबको हरे कृष्णा। और वेणु गीत के इस कथा में सबका स्वागत है। और आज दिन भी बड़ा विशेष है। आज विशेष तिथि है। आज क्या है? स्नान पूर्णिमा। हो सकता है कुछ देश में भारत में कल हो लेकिन हमारे देश में आज ये स्नान पूर्णिमा का पर्व है, जहाँ पर जगन्नाथ जी का स्नान होता है। समझ रहे हैं? दो मुख्य स्नान की बात आती है। हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी अपनी कथा में बतलाते हैं। एक स्नान तो जगन्नाथपुरी में हुआ, स्नान पूर्णिमा। दूसरा स्नान कृष्ण लीला में, जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए थे और वहां पर उन्होंने स्नान किया था। क्या ओकेजन था? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण अमावस्या पर होता है, मतलब डार्क मून। और स्नान पूर्णिमा जगन्नाथपुरी में कब हुई? जब पूर्ण चंद्र होता है। इस कथा को हम लोग मेरे संध्या के समय में हम लोग सुनेंगे अच्छे से विस्तार में। स्नान पूर्णिमा का महत्व क्या है, ये सब। लेकिन अभी हम लोग वेणु गीत सुनेंगे, जिसमें 18वां श्लोक गोपियां कह रही हैं। और ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। गोपियां कह रही हैं, हंत्या हंत्याम अदराबला हरिदास वर्जयो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति स गो गण्यो यस्तयो यत् पानीय सुवस्य कंद्र कंद्र मूले। कितना सुंदर श्लोक है। सब लोगों को ये श्लोक याद करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अंत्य अदरावला हरिदास वर्जयो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। इसका मतलब क्या? अब सारी गोपियां इकट्ठी होकर कह रही हैं, अरे सखियो, ये गोवर्धन पर्वत हरिदास चूड़ामणि है। हरिदास चूड़ामणि का मतलब सारे हरिदासों में ये सबसे श्रेष्ठ है। चूड़ामणि का मतलब होता है सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ। जितने हरिदास हुए उनमें सबसे बड़े कौन है? श्री गिरिराज गोवर्धन। अच्छा, पहले पढ़ लेते हैं। धन्य है इनके भाग्य। किनके?
श्री गिरिराज के भाग्य धन्य है, क्योंकि ये हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण तथा नयन अभिराम बलदेव प्रभु। गोपियां क्या कह रही है? ये गिरिराज गोवर्धन हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के और नयन अभिराम श्री बलदेव प्रभु के चरण स्पर्श से हर्ष आकुल होकर गिरिराज जी बड़े प्रसन्न होकर स्वच्छ जल, बड़ा मधुर मीठा जल, सुकोमल तृण, जो घास है, जो तिनके हैं वो भी बड़े कोमल कोमल, हाँ एकदम कोमल। विचित्र गुहा, विचित्र गुहा मतलब बड़े सुंदर गुफाएं, और बहुत प्रकार के कंद मूल आदि के द्वारा गोप बालक एवं गायों से घिरे हुए श्री कृष्ण बलदेव की सेवा द्वारा बड़ा ही सम्मान करते हैं। अब गिरिराज जी की महिमा का वर्णन हो रहा है। गिरिराज जी कैसे हैं? जो गायों के लिए सुंदर घास और बड़ा पवित्र सुगंधित जल, ये सब कुछ प्रदान करते हैं। किसके लिए? समस्त ब्रजवासियों के लिए, कृष्ण के लिए, बलदेव जी के लिए और समस्त गैयों के लिए। और ये कौन है? हरिदास वर्जय, समस्त हरिदास में ये सबसे बड़े हैं। तो एक गुरु जी का एक ग्रंथ है, आप लोग पढ़ेगा, जब गुरुदेव 96 में जब प्रचार में निकले, विदेशों में गए, तो उन्होंने एक ग्रंथ निकाला था, नेक्टर ऑफ गोविंद लीला। अब उसको पढ़ना, उसमें बड़े डिटेल में लिखा है। 3 हरिदास हुए हैं। ऐसे तो बहुत सारे हरिदास हैं, हरिदास मतलब हरि के सेवक, हरि के दास। लेकिन 3 हरिदास बड़े फेमस हैं। तो पहले कैटेगरी में क्या बताया? युधिष्ठिर महाराज, उससे ऊपर उद्धव जी, उससे ऊपर श्री गिरिराज जी। तो गिरिराज जी सबसे बड़े हरिदास हैं। तो सबसे पहले बताया युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर जी हरिदास हुए कैसे? युधिष्ठिर स्वयं और अपने समस्त भाई पांडवों को लेकर कृष्ण की कितने प्रकार से सेवा करते हैं, यहां तक कि जुआ भी खेला। युधिष्ठिर जी ने जुआ खेला, गैम्बलिंग। क्यों गैम्बलिंग किया? एक वैष्णव को जुआ खेलना चाहिए? देयर शुड बी नो गैम्बलिंग। तो युधिष्ठिर जी ने जुआ क्यों खेला? बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते, बोलते हैं युधिष्ठिर ने जुआ खेला, हम भी जुआ खेलेंगे। लेकिन जुआ क्यों खेला? क्योंकि युधिष्ठिर जी का मन में ये भावना आ रही थी कि चारों तरफ मेरी बहुत ख्याति हो रही है, लोग मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, मैं बहुत फेमस हो रहा हूँ, इसलिए मेरा कुछ कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी ख्याति ना हो, मैं फेमस ना हो और लोग मेरी निंदा करें। ठीक है? इसलिए युधिष्ठिर जी जो धर्मराज है, सब समय धर्म की बात ही करते हैं, वो कभी कुछ गलत कर सकते हैं? जो कभी झूठ नहीं बोले। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर को, तुम झूठ बोल दो। क्या झूठ बोल दो? अश्वत्थामा मर गया, जिससे द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा जब उन द्रोणाचार्य को, गुरु जी को पता लगेगा कि पुत्र मर गया, द्रोणाचार्य कैसे हो जाएंगे? बड़े वीक हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे।
तब अर्जुन द्रोणाचार्य जी को अच्छे से ठीक से युद्ध कर सकते हैं, युद्ध मार सकते हैं। लेकिन युधिष्ठिर जी ने भगवान के कहने पर भी झूठ नहीं बोला। देखो कितनी बड़ी बात है। ये अंतर है युधिष्ठिर जी का और अर्जुन का। कृष्ण अर्जुन से जो कह रहे हैं अर्जुन पूरा का पूरा पालन कर रहे हैं, और कृष्ण कह रहे हैं वो कृष्ण जो सत्यम परम धीमहि, वो कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते। सत्यम प्रतिष्ठतम कृष्णा, सत्यमत प्रतिष्ठतम। महाभारत में लिखा है, महाभारत जी में लिखा है, जहां सत्य है वहीं कृष्ण है, जहां कृष्ण है वही सत्य है। तो सत्य और कृष्ण में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही है। वे कृष्ण कभी झूठ बोलते हैं? वो सब समय सत्य बोलते हैं। इसलिए भागवत जी में लिखा, सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। और वही कृष्ण कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर से कह रहे हैं, युधिष्ठिर ये घोषणा कर दो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जी कहने लगे ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सत्य वचन कहने वाले, सत्य के मार्ग में चलने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले व युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोले। तब कृष्ण सोचने लगे अब क्या करूं। तो भीम से इनको पकड़ लिया, बोले भैया भीम, एक गदा मारो इस हाथी पर। भीम ने गदा उठाई और मारा हाथी पर। उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। बोले अब जोर से बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। भीम ने जोर से कह दिया अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नर नहीं कुंजर, मनुष्य नहीं, एक हाथी। जोर से तो बोल दिया अश्वत्थामा मारा गया, चुप क्यों आ गई? जोर से बोल दिया अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीरे से बोला मनुष्य नहीं, हाथी। तो वो युधिष्ठिर जी ऐसे कथा करते, वो युधिष्ठिर जी जो कभी झूठ नहीं बोलते, हरिदास हैं। वो युधिष्ठिर जी कभी झूठ बोल सकते हैं? कभी नहीं। फिर जुआ कैसे खेलेंगे? इसलिए जो लोग ऐसा बोलते हैं वो गलत बोलते हैं कि युधिष्ठिर जी ने अधर्म किया। नहीं, अपने प्रतिष्ठा को, अपने नेम और फेम को बढ़ता हुआ देखकर भक्त को इससे बहुत परेशानी होती है। इसको ध्यान से समझना। एक भक्त कभी नहीं चाहता कि मुझको प्रतिष्ठा मिले, लेकिन जो भक्त नहीं है ना, वो प्रतिष्ठा के लिए पागल होता है। और जहां प्रतिष्ठा नहीं मिलती, एनवियस हो जाता है, ईर्ष्या करने लगता है। और ये ईर्ष्या जब आती है तो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, ये सारी सारी चीजें एक साथ पूरे होलसेल में आती है जब ईर्ष्या आती है। तो जड़ क्या है, रूट क्या है? वो तो ईर्ष्या, ये रूट है भक्ति में सबसे बड़ी बाधा। और ये ईर्ष्या कभी स्थूल रूप में, कभी सूक्ष्म रूप में, समटाइम ग्रॉस समटाइम सटल इन नेचर, ये बड़े बड़े रूप में आती है। और इसलिए आप सब लोग सावधान रहना। जो व्यक्ति ईर्ष्या रखता है, मात्सर्य रखता है, जेलस एनवियस मूड रखता है, उसका संग कभी नहीं करना। आप बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो संग क्या, हम तो उनसे बात कर रहे हैं। भक्ति ठाकुर जी ने बोला, श्रील भक्ति ठाकुर जी ने कहा, वैष्णव चरित्र सदा पवित्र, जे पापे निंदा करी। बोलते वैष्णव चरित्र सदा पवित्र है, जो पापी उस वैष्णव की निंदा करता है
भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं मैं मौन धारण करता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं उससे, उससे बातचीत भी नहीं करूंगा। तो ये ईर्ष्या कितने रूपों में आती है? काम, बहुत सारी कामनाएं। ईर्ष्या मतलब मैंने उसको देखा, बहुत अच्छी कथा बोलता है, मेरे को भी कथा बोलनी है, मेरे को भी फेमस होना है, मेरे को भी प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन योग्यता तो चाहिए, क्वालिफिकेशन तो चाहिए, वो नहीं है। लेकिन बस कथा बोलूंगा, मैं भी फेमस हो जाऊंगा, लोग मेरे लिए क्लैपिंग करेंगे, मेरे को माला डालेंगे, बस इसी आग में दिन रात झुलसता रहता है, इसी आग में। और जब ये पूरी नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध। जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो क्या होता है? लोभ, ग्रीड। हम तो बहुत लोगों को देखा है ऐसे, पूरा एकदम जो भगवान ने कहा है गीता जी में, पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप देखा है। कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध, जब क्रोध आता है तो लोभ, लोभ होता है तो मद, मद मीन्स एटीट्यूड, ईगो। और इसका रूट कॉज क्या है? इसका जड़ क्या है? मात्सर्य, ईर्ष्या। है ना? और वो मात्सर्य ईर्ष्या छोड़कर अगर कोई दीनहीन होकर, सबमिसिव होकर कोई यदि कहे, हाँ मेरे को भी हरि कथा बोलना सीखना है, आप मुझको सिखाएंगे, आप मेरे शिक्षा गुरु हैं, हाँ, आप मेरे पद प्रदर्शक गुरु हैं, आप मेरे को भी चांस देंगे, मेरे को भी सिखाएंगे, तो क्यों नहीं सिखाएंगे? जिसके अंदर क्वालिफिकेशन है या जिसके अंदर दीनता है, बस उसी समय वो सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। और सब समय गुरु और वैष्णव सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार है, सब समय। बस इतना सा है, अ, अपनी मद को, अपनी ईगो को हटाकर दीनता से प्रार्थना करना, बस। हाँ, इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी फेमस नहीं होना चाहते, वो ऑलरेडी बहुत फेमस हो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा करूं जिससे लोग मेरी निंदा करें। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा जुआ खेलूंगा। और जुआ में तो एक्सपर्ट है नहीं, गैमलिंग में एक्सपर्ट तो है नहीं। दुर्योधन गैमलिंग में एक्सपर्ट है, और जुआ हार गए, सब कुछ हार गए। है ना? अपना सारा राज्य हार गए, अपने भाइयों को हार गए, अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए पे लगा दिया, द्रौपदी हार गई। दुर्योधन ने कहा ले आओ उस द्रौपदी को, उस दासी को ले आओ, करने का मेरी जंगा पर बिठाओ। और भीम ने कहा दुर्योधन, ये कर्ण, तेरी जंगा को मैं तोड़ूंगा, इतनी बड़ी बात तुमने कहा, द्रौपदी को मेरी जंगा में बिठाओ। तो कितना कुछ हुआ, महाभारत हुआ। और महाभारत नहीं होती तो गीता आती, यदि महाभारत नहीं होती तो भगवत गीता कैसी होती? इसलिए भगवान के भक्त श्री युधिष्ठिर महाराज हरिदास हैं, इसलिए उनकी एक्टिविटीज को, उनकी क्रिया को इमिटेट नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें। दूसरा बताया उद्धव जी, वे भी हरिदास हैं, युधिष्ठिर से बड़े उद्धव जी। ये बड़े कैसे हो गए? क्योंकि कोई व्यक्ति अपने मन की बात सबको तो नहीं बोलता। किसको बोलता है? जो कोई इंटीमेट होता है, जो बहुत प्यारा होता है, जो उस बात को सीक्रेट भी रख सकता है,
और जो उसको अच्छे से समझ भी सकता है उसको ही ये सारी बातें बोली जाती है। अर्जुन कृष्ण के सखा है, लेकिन कृष्ण कभी अर्जुन को अपनी गोपियों की बात कही? ये सबके सामने बोलने वाली बात है, गोपियों की बात। श्री कृष्ण ने गोपियों की बात को नहीं कहा। किसको कहा? कृष्णस्य दैत्य सखा, उद्धव जी को कहा। वृष्णि नाम पर्वो मंत्री, कृष्ण दैत्य सखा, बृहस्पति शिष्य साक्षात, उद्धव बुद्धि सत्तमा। उद्धव जी कृष्ण के सबसे क्लोज इंटीमेट फ्रेंड हैं। इसलिए उद्धव जी ने जो सेवा की वो युधिष्ठिर अर्जुन कोई नहीं कर सकते। कौन सी सेवा की युधिष्ठिर जी ने? कृष्ण के मनोभीष्ट सेवा, जो उनके मन की सेवा थी, मन के भाव थे। क्या भाव थे? गच्छो उद्दम ब्रजम सौम्यम, पित्रो न पितृम आह्वनम, गोपी न वियोगादिम मत संदेश विमोचया। हे उद्धव, ब्रज में जाओ, मेरे माता पिता उनको शांति प्रदान करो, और मेरी गोपियां जो मेरे वीरे में रो रही हैं उन गोपियों को भी सांत्वना प्रदान करो। इस प्रकार से ये सेवा मिली उद्धव जी को, और उद्धव जी ने आकर सारे ब्रजवासियों को कृष्ण की सूचना समाचार ही है डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्या भाई, चला गया? वो भी कथा सुनने आ गया, वो तो यही बैठूंगा। तो उद्धव जी ने कैसी सेवा की? उद्धव जी ने ब्रजवासियों को कृष्ण की कथा सुनाई, उनके वीरे को शांत किया, उनको कृष्ण का स्मरण कराया। यह है सबसे बड़ी सेवा। मेरी आवाज आ रही है सबको? कैन यू ऑल हेयर मी प्रॉपरली? धूप में बैठकर मैं काला हो जाऊंगा। कोई वीरे में हो और उसको कोई सहायता करे, ये बहुत बड़ी सेवा होती है। गोपियां वीरे में है, श्री नंद बाबा श्री यशोदा मैया वीरे में है, और उद्धव जी ने जाकर उनको ये सारी कथा सुनाई। उद्धव जी ने जाकर उनको कथा सुनाई, उनके वीरे को शांत तो नहीं कर पाए, लेकिन कृष्ण का स्मरण उनको करा दिया। इसलिए इसको कहा गया सेवा। और दूसरी ओर कृष्ण की सेवा भी की, क्योंकि कृष्ण यही चाहते हैं, यही उनका मनोभिष्ट है, इस इनर हार्ट डिजायर। इसलिए उद्धव जी भी क्या है? हरिदास। लेकिन इन समस्त हरिदासों में सबसे बड़े हैं श्री गिरिराज। हरिदास वर्जियो, इसको किसने कहा है? गोपियों ने कहा है।
कथा करें कि नहीं करें? सुनाई पड़ रहा है? शोर हो रहा है ना? नहीं हो रहा शोर? अच्छा ठीक है। अब देखो इसमें टीका में क्या कह रहे हैं। टीका में कह रहे हैं इस श्लोक से पहले वृंदावन की गोपियां क्या प्रार्थना कर रही हैं, हमको क्या मिल जाए? एक वृक्ष, एक पत्ता, एक पुष्प, एक घास बनने को मिल जाए, है ना? ये लालसा कर रही है। जब ये प्रार्थना कर रही है हमको घास बनना पसंद है, हमको ये मिल जाए, जन्म मिल जाए, गोपी देह हमारा बेकार है, ऐसे लालसा करती हुई गोपियों के हृदय में गिरिराज की महिमा स्फुरित होने लगी। ऐसे बात करते करते, है ना, कभी हम बात करते हैं, इसका स्मरण हो जाता है, उसका स्मरण हो जाता है। तो गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, और उनके हृदय में गिरिराज जी की महिमा जाग गई, स्फुरित हो गई। और गिरिराज जी की महिमा जागकर वे क्या कहने लगी? हंता अद्र अबला हरिदास वर्जयो। सखीरी, महद व्यक्तियों का आश्रय ग्रह किए बिना, उनकी सेवा किए बिना कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। कितनी अच्छी बात गोपियों ने कही। साधु संघ की महिमा का वर्णन किया। गोपियां क्या कह रही हैं? जो महद व्यक्ति हैं, शुद्ध पवित्र जो भक्त हैं, उनका आश्रय किए बिना और उनकी कोई सेवा किए बिना कभी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। यहाँ पर कौन सी मनोकामना की बात कर रहे हैं? साधारण मनोकामना नहीं, आध्यात्मिक जो मनोकामना है, आध्यात्मिक। हमको भगवान के धाम जाना है, हमको राधा जी की सेवा करनी है, ये वाली जो कामना है ये पूर्ण होगी कब? जब हम किसी साधु के चरण आश्रय लेंगे और उनकी सेवा करेंगे, और अगर नहीं किया तो अपनी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। साधु की सेवा का मतलब क्या, कैसे की जाएगी? उनके लिए पकवान बनाना, रसोई करना, ये सब नहीं। सबसे बड़ी सेवा क्या है? उनसे हरि कथा सुनना, उनसे साधु संग की प्रार्थना करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। ये किए बिना मनोकामना, यही मनोकामना होगी, और ये तभी पूर्ण होगी जब उनकी सेवा की जाए। अच्छा, गोपियां कह रही हैं पौर्णमासी जी ने हमें गिरिराज गोवर्धन की महिमा श्रवण, हाँ, हम लोगों ने पौर्णमासी जी से गिरिराज गोवर्धन की महिमा को श्रवण किया। चलो हम मानसी गंगा में स्नान करके गिरिराज जी की परिक्रमा करके और गिरिराज जी के जो देव हैं हरिदेव का दर्शन करें, उनकी पूजा आराधना करें। ऐसे करने से हमारी महान दुर्लभ मनोकामना पूर्ण होगी। कितनी सुंदर बात गोपियां कह रही है। कोई बात नहीं, हम लोग नवदीप परिक्रमा में भी जाते हैं तो धूप में कथा सुनाते हैं। ठीक है, कार्तिक परिक्रमा में, नवदीप परिक्रमा में ऐसी कथा सुनाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, सुनो, ध्यान से सुनो, मेरे को मत देखो। कितनी अच्छी बात गोपियों ने यहाँ पर कही। कह रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध भक्तों का, महत व्यक्तियों का चरण आश्रय नहीं करता,
उनकी सेवा नहीं करता, तब तक उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, मन की जो कामना पूर्ण नहीं होती। तो सखियां गोपियां कह रही हैं, हम लोगों ने पौर्णमासी जी से सुना है। ऐसा क्यों कहती हैं? पौर्णमासी जी से सुना है क्योंकि इनके अंदर ऐश्वर्य की भावना नहीं है। अगर ये कहेंगे हाँ गिरिराज जी बहुत बड़े हैं, गिरिराज जी साक्षात भगवान हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, तो ये क्या हो गया? ऐश्वर्य भाव आ गया ना। और गोपियों के अंदर ऐश्वर्य भाव नहीं है, माधुर्य भाव। इसलिए इन सारी स्थितियों को सामंजस्य कौन करता है, रिकॉन्साइल कौन करता है? पौर्णमासी। बोलते हमने पौर्णमासी जी से सुना है। पौर्णमासी जी सब जानती हैं, योग माया जी सब जानती हैं, उन्होंने हमको गिरिराज जी की महिमा के संबंध में बताया। तो चलो सखियो चलो, हम लोग क्या करते हैं? मानसी गंगा में स्नान करते हैं, हरिदेव जी का दर्शन करते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। इससे क्या होगा? हमारी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो गोपियों के इन वचनों से हम लोगों को भी एक बात स्पष्ट हो गई है। क्या स्पष्ट हो गई है? जो मानसी गंगा का स्नान करे, जो हरिदेव जी का दर्शन करे और जो गोवर्धन जी का परिक्रमा करे, उसकी मन की कामना पूर्ण होगी। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। बहुत से लोग जिनकी मन की इच्छा पूरी नहीं होती ना, जैसे ओ मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे का एग्जाम पूरा नहीं हो रहा, जो भी XYZ, जो भी इच्छाएं हैं वो जब पूरी नहीं होती, तो एक स्थान ऐसा है जहां पर सारी इच्छा पूरी होती है। क्या होता है? बोलते हैं, गिरिराज जी की सेवा करो। कुछ लोग कहते हैं गिरिराज जी को ब्राइब करो, गिरिराज जी को अभिषेक लगाओ, अभिषेक करो, खीर का भोग लगाओ, गिरिराज जी को ब्राइब करो, रिश्वत दो। क्यों? मेरी मन की इच्छा पूरी करेंगे। अब देखो, कभी कभी सारी भौतिक इच्छाएं वो भौतिक नहीं होती। समझ आ रही है बात? समस्त भौतिक इच्छाएं, मटेरियल डिजायर, मटेरियल नहीं होती। अगर उसका उद्देश्य, इंटेंट भगवान की सेवा है, लेकिन डिजायर भौतिक है, तो वो मटेरियल भौतिक नहीं होगी। अगर उसका इंटेंट भगवान की सेवा है तो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, किसी के मन में इच्छा है मैं पूरा वर्ल्ड टूर करूं, ये तो मटेरियल डिजायर है ना। वो मैं फ्लाइट में जाऊंगा, इटली जाऊंगा, मैं रशिया जाऊंगा, मैं दुबई जाऊंगा, एक्स वाई जेड, ये डिजायर है। तो ये भौतिक इच्छा। लेकिन इस भौतिक इच्छा में अगर एक भक्त की इच्छा होगी कि मैं इस सारे देशों में जाऊंगा और वहां पर हरि कथा को सुनाऊंगा, प्रचार करूंगा, लोगों को भक्त बनाऊंगा। अब ये डिजायर मटेरियल डिजायर है कि स्पिरिचुअल डिजायर? ये है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डिजायर। जैसे हमारे गुरु जी पूरे संसार का, पूरी पृथ्वी के उन्होंने 14 बार चक्कर लगाया। अब उनको सुनाई पड़ रहा है? बहुत शोर हो रहा है। अच्छा, अब वो कल सुनेंगे, आज कथा नहीं हो पाएगी, कल सुनेंगे। ठीक है? क्योंकि मैं एक नए नए स्थान पर आया, नई सिटी में, तो यहाँ का सेटअप मेरे को नहीं पता था। तो गुरु जी हमारे पूरे वर्ल्ड में 14 टाइम्स पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया।
तो किस लिए? साइट सीन देखने के लिए, पेरिस में एल्फर टावर देखने के लिए, हवाई में बीचेस देखने के लिए, हॉलैंड के टुलिप्स देखने के लिए, और ये न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए, इंडिया में क्या वो ताजमहल देखने के लिए, लाल किला देखने के लिए? नहीं। किस लिए भ्रमण करते हैं? महद विचरणम निर्णम गृहनाम दीन चेतसम। महद व्यक्ति जो भ्रमण करते हैं, प्रचार करते हैं, तो उनका तात्पर्य, उनका रीजन क्या होता है? प्रचार करना, भगवान की सेवा करना। तो इसलिए सारी मटेरियल डिजायर मटेरियल नहीं होती, उसमें स्पिरिचुअल भी होती है। इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा करने आज सारे संसार के लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने। सबकी डिजायर एक जैसी नहीं होती, अनेक जीवेरे वांछा अनेक प्रकार। कोई अपनी स्टडीज के लिए, कोई अपने वीजा के लिए, कोई अपने शादी के लिए, कोई अलग अलग कारण से परिक्रमा करते हैं। लेकिन भक्त लोग भी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। उनकी मन कामना क्या है? हमको भगवान की सेवा मिले और हम भगवान की सेवा कर पाए, ये उनका कारण होता है। तो यहाँ पर गोपियों ने स्पष्ट रूप से हमको बतला दिया मनोकामना कैसे पूर्ण होगी भैया। सबसे बड़ा व्यक्ति जो महत व्यक्ति है उसका चरण आश्रय लेने से। और समस्त महत व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? बोलते हरिदास वर्ग, श्री गिरिराज महाराज सारे हरिदासों में सबसे बड़े। तो गोपी ने यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला बता दी, मानसी गंगा में स्नान करो, हरिदेव जी का दर्शन करो और गोवर्धन जी की परिक्रमा करो, इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हमको राधा जी की दासी बनना है, श्री प्रिय प्रियतम की सेवा करनी है, सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल सुनेंगे।